तब भी भगवान थे, लेकिन वे हमें नहीं मिले। और आज भी भगवान हैं, अब मुझे नहीं मिले। जब गुरु जी मिले तो गुरु जी ने भगवान का दर्शन कराया, भगवान से मिलाया। इसलिए जो है गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक करना चाहिए। बोल श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, गुरुदेव भगवान की जब हम दीक्षा लेते हैं तो एक स्वरूप लेते हैं, फोटो लेते हैं। फोटो क्यों लेते हैं? अपने घर में अलमारी में लगाने के लिए, उसमें नित्य प्रति अगरबत्ती लगाएं, पुष्प अर्पित करें, दीपक से आरती करें। रोजाना न कर पाए तो गुरुवार के दिन करें। नहा धो करके गुरुवार के दिन अगर ज्यादा सर्दी हो तो गर्म पानी करके नहा करके तब करें, लेकिन करें। तो फोटो किस लिए लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि जब जब हम घर में जाएंगे तो गुरु जी का चित्र जो है वहां लगा होगा। तो गुरु जी का चित्र देख करके हमें याद आएगी, क्या याद आएगी? कि इन गुरु जी ने हमें ऐसा नाम दिया है। याद आएगी कि नहीं आएगी? तो गुरु जी ने हमें ये नाम दिया है, तो नाम का सिलसिला जो है बंद नहीं होता। प्रेमी भक्तों, इसलिए और कहते हैं गुरु जी का जिनके घर में फोटो है, स्वरूप लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। वो आरती पूजा करते हैं, नित्य भजन ध्यान करते हैं। भजन करना भी बहुत जरूरी है। भजन करने से क्या होता है? तुम्हें कोई दैवी आपदाएं, प्रेत आपदाएं तुम्हें नहीं सताएंगे अगर तुम भजन करोगे तो। और भजन नहीं करोगे तो बाय बाय। तुमने बुखार आ गया, दवा खाई नहीं, कैसे आराम होगा? अगर तुम भजन नित्य प्रति रोजाना 1 घंटे करोगे, अगर दूसरे को भी कोई परेशानी है और वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उस पर हाथ रख दो तो वो भी ठीक हो जाएगा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो नाम में इतनी बड़ी दम है, इतनी बड़ी ताकत है। कहते हैं, संतों ने बताया है कि राम नाम निज औषधि, अरे काटे कोटि विकार। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार। राम नाम साधु साधु राम नाम निरसार। साधु राम नाम निरसार। दादू दयाल कहते हैं कि जो राम का नाम है, कौन का नाम है? जो राम का नाम है,
राम का कौन सा नाम है? राम राम वाला नहीं है। राम राम तो शरीर का नाम है। जो राम का रमण करने वाला नाम है, उसके लिए बताते हैं कि राम नाम निज औषधि। ये जो नाम है वो कैसी औषधि है? निज औषधि। कैसी औषधि है? निज माने खुद की औषधि। निज माने खुद की ये किसी संसार की फैक्ट्री में किन्हीं एलिमेंटों से नहीं, किन्हीं केमिकलों से नहीं बनती। ये तुम्हारे अंदर में ही इसका उत्पादन होगा। ये तुम्हारे अंदर में ही इसका उत्पादन। कभी कहते हैं कि राम नाम निज औषधि। कभी कहते हैं काटा कोट विकार, करोड़ों विकार को। कौन कौन से करोड़ों विकार हैं? कौन कौन से करोड़ों विकार हैं? किसी को ईर्षा है, किसी को जलन है, डाह है, तृष्णा है, किसी को जलन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये जो रोग है मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग है भजन करने से धीरे 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 खत्म करने से धीरे 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 खत्म। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। दादू दिल दावा करे राम नाम निसार। दादू दावा करते हैं, दादू कहते हैं कि ये मेरा दावा है कि ये जो राम का नाम है ये सार है। कछु न होए और आदि नाम जो गुप्त है पूजे बिरला। जो नाम अनाद से चला आ रहा है, आज से नहीं, सतयुग से नहीं, त्रेता से नहीं, द्वापर से नहीं, कलयुग से नहीं, जो अनादि काल से चला आ रहा है। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। नानक जी कहते हैं एक ओंकार सत्य कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग आदि सच जुगाद सच नानक है भी सच और होंदिया भी सच। नानक जी कहते हैं एक ओंकार। कौन सा ओंकार? प्रणव ओंकार जिसे कहते हैं, जो प्राणों में ओंकार विद्यमान है, रमण कर रहा है। कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। ये जो सत्य नाम है वो कौन सा है? ओंकार है। हम मुंह से कहते हैं कि सत्य नाम, जैसे कबीर साहब ने कई भजनों में ये लिखा है। कहते हैं कबीर साहब कि मनुआ हर कब भजियो सतनाम, मनुआ कब भजियो सतनाम, मनुआ कब भजियो सतनाम। मेरे भगवत प्रेमी, कबीर साहब ने कई भजनों में ये कहा मनुआ कब भजियो सतनाम। तो संसार के लोगों ने ये समझा कि जो सत्य नाम है यही परमात्मा का नाम है। यही समझा कि नहीं? कबीर के जाने के बाद 12 पंथ हो गए। उन सभी 12 पंथों में सतनाम साहिब, सतनाम साहिब। जैसे कोई मिलता है तो सतनाम साहिब कहते हैं अभिवादन में, और संज्ञा को बैठ के सतनाम साहिब, सतनाम साहिब, सतनाम साहिब इसका जाप करते। देखो तो लोगों ने समझा जो अभी पंथ चल रहे हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ है, जय गुरुदेव का पंथ है, धन धन सतगुरु का पंथ है जो पकड़े गए। प्रेमी भक्तों, किसी ने 6 नाम दिए, ओम निरंजन निरंकार सोहंग सतनाम। बाद में सतनाम उन्नम सतनाम दो जाते कि होए न होए सतनाम सही मुक्ति होए।
तो ये 5 नाम खाली चले जाए। ताजा उनने सतनाम जो है उन्होंने भी दे दिया। जय गुरुदेव के भी यही नाम है, उन्होंने भी सतनाम दे दिया। धन धन सतगुरु ने अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम और तीसरा सतनाम, उन्होंने भी सतनाम दे दिया। जैसे कि कहूँ हो न हो, कहूँ सतनाम से ही बेड़ा अटको। प्रेम भक्तों, तो सारा संसार जो है लकीर का फकीर है। संसार के लोगों को परमात्मा पर विश्वास नहीं है, परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है। प्रेम भक्तों, जब तक तुम्हें वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, एक ओंकार जो है, ओंकार माने जो प्रणव ओंकार है, जो प्राणों में तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, वो ही सत्य नाम है। ये नानक जी कहते हैं। कर्ता पुरुष, ये नाम जो है यही कर्ता पुरुष है। कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे और सारी सृष्टि शब्द के पाछे। शब्द ही सबसे आगे है, शब्द ही करता है, शब्द ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ, शब्द ही धरती, शब्द से ही धरती पैदा हुई, शब्द से ही आकाश हुआ, शब्द से ही सृष्टि हुई। ये सब शब्द, वो शब्द कौन सा है, उसी को तो जानना है। प्रेमी भक्तों, सत्य जो है एक संबोधन शब्द है। क्या है? संबोधन। संबोधन माने कहा जाने वाला, बुलाए जाने वाला शब्द है सत्य नाम। इसी में हमने नाम जोड़ दिया तो क्या हो गया? सत्य नाम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ सत्य नाम। जो सत्य है वो नाम है, यही तो हुआ। या उल्टा कहो, जो नाम है वो सत्य है, या सत्य है वो नाम है। वो नाम कौन सा है मालूम है तो बताइए। जब मालूम नहीं तो सत्यनाम क्या है? सत्यनाम क्या मुंह से कहने से हो जाएगा? देखो, अगर मुंह से कहने में सत्य हो जाए तो हमने कहा सत्य नाम, सत्यनाम चालू है? नहीं, बंद हो गया। हमने मुंह से कहा तो तक तो रहा, और मुंह बंद हो गया, नाम भी बंद हो गया, तो सत्य कहाँ रहा? सत्य इसके अंदर जो रमण कर रहा है वो हम नहीं कहते हैं। कहते हैं? नहीं कहते, फिर भी वो रमण कर रहा है, तो यही तो सत्य है। प्रेम भक्तों, सत्य के नाम पर सत्य जोड़ दिया, एक शब्द और जोड़ देते हैं लोक, तो क्या हो जाता है? सत्य लोक। सत्यलोक कहने से सत्यलोक दिखाई देता है? नहीं देता। सतलोक में सतगुरुदेव भगवान ले जाते हैं दिव्य विमान पर बैठा करके, तब वहां एक दूसरा शब्द और मिलता है सत्य के साथ, पुरुष। तो क्या कहते हैं उसे? सत्य पुरुष। सत्य पुरुष कहने से सत्य पुरुष का दर्शन नहीं होता। जब हम उस सतलोक में जाते हैं, सतगुरुदेव की कृपा से वो ले जाते हैं, तो सत्य लोक भी देखने को मिलता है और सत्य पुरुष भी देखने। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। देखो, कभी सामने एक जगह ये भी बताया है कि भोजन कहें भूख जो भाजे, जल कहें तृषा बुझाई। भोजन कहें भूख जो भाजे, जल कहें तृषा बुझाई। और अग्नि कहें ज्वलंसा हो गए।
तो तोता तर जाई। अग्नि के कहने से हमें तपन लगने लगेगी अग्नि के कहने से? नहीं लगेगी। भोजन के कहने से कि भोजन भोजन हमारी भूख भागेगी? नहीं भागेगी। जल कहें कि जल मेरे पेट में आ जाए, हमें प्यास लगी है, जल मेरे पेट में आ जाए, प्यास लगी तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। जब तक कहते हैं यत्न करने कार्यम न सिद्धम तो का अत्र मम दोषा, यत्न करने पर अगर कार्य सिद्ध नहीं होता है तो ये देखना चाहिए कि हमारा क्या दोष है, मेरी क्या कमी है जो हमने यत्न किया। जैसे किसी ने सिंचाई करने वाली मशीन लगा दी, तेल डाल दिया, मशीन चल रही है, खेत भर रहा है। मान लीजिए 2 घंटे में 1 बीघा खेत भरता है, कितने में भी भरता हो, लेकिन उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। 2 बीघा खेत जो है, 1 बीघा खेत 2 घंटे में भरता है और मशीन चल रही है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 4 घंटे हो गए चलते चलते, खेत में गए, खेत में एक क्यारी भी नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या है? बीच में जो नाली है जो खेत तक गई है, उस नाली में कहीं पर छेद है, कहीं पानी निकल रहा है। यही तो बात हो सकती है। पानी निकल रहा है इसलिए खेत नहीं बनता। प्रेम भक्तों, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए यत्न करने न कार्यम न सिद्ध्यम तो का अत्र मम दोषा। कहते हैं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह बैठा है, सो रहा है, उसकी आंखें खुली, सामने से हिरन निकला। अब वो हिरन से कहे, हिरन मुझे भूख लगी है, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे खाऊंगा। तो हिरन आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जो है, जो सच्चा नाम है प्रभु का, जो तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, बाहर भी मौजूद है, बाहर भी शरीर के भी बाहर मौजूद है। उसको जब तक नहीं जानेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें भक्ति प्राप्त नहीं। और वो नाम कैसा है? तुलसीदास जी ने बताया है। क्या बताया है? कि सबई सुलभा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सबई सुलभ सबई सुलभ सबई सुलभ सबई सुलभ सब दिन सब देसा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा।
कवन कलेसा। सादर सेवत कवन कलेसा, सादर सेवत कवन कलेसा। मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो परमात्मा का नाम है, जिस नाम से भक्ति उदय होती है, वो कैसा है? कैसा है वो नाम? सबई सुलभ। सुलभ माने प्राप्त है। सुलभ माने जो प्राप्त है, जो दिया नहीं जाता है और जो लिया नहीं जाता है, वह सबके पास, चाहे हिंदू हो, मुसलमान अगर है उसके पास नहीं है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, कोई भी है, सबको, सबके पास नाम है, सबको सुलभ है। सुलभ माने सबको प्राप्त। अब ये हो सकता है कि आपको जानकारी न हो, साधु दावा करते हैं, कहते हैं ये मेरा दावा बस तो कहीं और ढूंढे कहीं और कैसे आवे बस तो कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ। बस तो कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ। और वस्तु सबही पाइए, सब भेदी मेरे तुलसिया भेदी मेरे। बस्तु कवली पाइए, जब भेदिले बैठा तुलसिया भेदिले बैठा। मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। वस्तु तो तुम्हारे पास है, नाम तुम्हारे पास है, और प्रभु जो है जिनके तुम मंदिर बनवा रहे हो, मूर्ति उसमें रख रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो भगवान भी तुम्हारे पास है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बस कहीं ढूंढने कहीं, बस कहीं रखी है तुम्हारे पास है, और तुम उसे ढूंढ रहे संसार में, कहीं वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में, अयोध्या में, काशी में, मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में, सब जगह ढूंढ रहे हो। पानी में, पत्थर में, तीर्थ में, व्रत में, जप में, तप में, यज्ञ में, सब जगह ढूंढ रहे हो, लेकिन बस तुम्हारे पास में है। कैसे आवे हाथ? वो वस्तु तुम्हारे हाथ कैसे आएगी जब उसका भेदी तुम्हें मिल जाए? भेदी जानते हो? भेदी माने उसका जानकार और जनाने वाला। पहले कहते थे किसी का घर में नकब किसी ने फोड़ दिया, नकब आड़ा लगा दिया, तो वो आड़ा कैसे लगा कि कोई दुका होगा, भेदुका यानी भेद देने वाला होगा, बताने वाला होगा। ऐसे ही जो नाम को जानता है, कौन जानता है? सदगुरुदेव भगवान जानते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाने सो
जाने को कहते हैं जनाए, जाने को कहते हैं जनाए। कोई जानता है? कौन जानता है? जिसे कोई जान का जना देता है फिर क्या होता है? जानत तुम्हारी तुम्हें जानत तुम्हें तुम्हें जाए, जानत तुम्हें तुम्हें जाए। कहते हैं जाने सो, यदि कौन जाने? जिसे जनाने वाला जनाएगा तब वो जाने, और जब जान लेगा तो जानत तुम ही हो जाए। फिर जो है जानते ही तुम्हारे अंदर उसका ज्ञान हो जाएगा और भक्ति उदय हो जाएगी। अभी पीछे मैंने कहा था कि सबई सुलभ सब दिन सब देशा, वह जो नाम है सबई सुलभ माने सबको सुलभ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, मराठी हो, मैतर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबको वो प्राप्त है। तुम्हें भी प्राप्त है, सब दिन सारे दिन प्राप्त है, सब देशा सारे देशों में प्राप्त है। कोई भी देश हो, सारे देशों के लोग हैं, सबको जो है वह नाम प्राप्त। सादर सेवत कबन कलिका, आदर के सहित उस नाम का सेवन करने से, सेवन का मतलब जो है उसका अभ्यास करना। कवन कलेगा, कोई भी कलेश जो है अशांति है, अविद्या है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे होता है। तुम देखो नाम लो, तुमने महीना 2 महीना भाई तो पहले तो तेल निकलने के बाद जो है खरी निकलती है, जो तुम्हारे पुराने संस्कार धरे गलत वाले भी निकल के आते हैं तो परेशानी और हो। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत करी हो सत्संग, बहुत काल करे हो सत्संग, बहुत काल करे हो सत्संग।
कहते हैं कि बहुत समय तक करिहो सत्संगा। सत्संगा का मतलब क्या है? जो सत्य है, क्या सत्य है संसार में? केवल परमात्मा सत्य है, और कोई चीज सत्य है नहीं। अगर हम ये कहें कि भगवान सत्य है तो भगवान भी सत्य नहीं। कैसे? कि भादों में जन्माष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए, गेंद खेलने लगे, फिर उन्होंने कालिया नाग को मारा, फिर अकासुर, बकासुर, तृणावत, पूतना, धेनुकासुर, तमाम राक्षसों को मारा, फिर महाभारत हुआ। अवस्था बड़ी अवस्था बड़ी। फिर वो सुदामा जी उनसे मिलने गए। फिर उसके बाद महाभारत के बाद जो है भगवान कृष्ण का समय आ गया। क्यों? कि भगवान का भी समय है, आयु है कि नहीं भाई? जी। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं? प्रवास क्षेत्र में भगवान कृष्ण पैर पर पैर रखे हुए बैठे थे पीपल के वृक्ष के नीचे। उनके पैर में गोला आकार में पद्म था जो चमकता था। एक जरा नाम का बहेलिया था जो पूर्व जन्म में जब कृष्ण राम थे तब जरा नाम का बहेलिया बाली था। बाली को राम ने मारा था छुप करके, उसका ही बदला जरा नाम के बहेलिए ने, जरा नाम, उनका नाम जरा नाम हुआ बहेलिए का, उसने तीर मारा, पैर में लगा। पैर में तीर लगने से कोई आदमी मर सकता है? अरे पाँव कटिल जाए तब नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। लेकिन एक बहाना, भगवान कृष्ण जो है अपने पार्थिव शरीर को छोड़ करके दिव्य विमान पर बैठ करके गोलोक धाम चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सत्य हुए नहीं? उनका ज्ञान सत्य हो सकता है, उनका मार्ग सत्य हो सकता है, लेकिन शरीर सत्य नहीं है, इसलिए वो भी सत्य नहीं है। राम का भी जन्म हुआ नवमी के बाद दसवीं को, रामनवमी के बाद दसवीं को। अंत में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की और फिर उन्हें सरयू नदी में यहां तक खड़े होकर के अपना उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद चिड़िया जो है घोंसले से उड़ गई। ये तुम्हारे रामायण में लिखी। तो देखिए, जो आता है उसे शरीर छोटा, लेकिन जो परमात्मा है न वो आता है और न वो जाता। परमात्मा का एक संक्षेप नाम है जिसे आत्मा कहते कि नहीं? आत्मा शब्द पर परम लगा दिया जाता है तो परमात्मा हो जाता है। जैसे ये आकाश है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, तनुज, पर्वत, नदियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भरे हुए हैं। ऐसा आकाश। और कुंभकार जो है घड़े को बनाए चाटपट, तो घड़ा बनाएगा तो मिट्टी की परत से उसका आकार बन जाएगा कि नहीं? उस आकार के अंदर खाली जगह होगी, उस खाली जगह को क्या कहेंगे? आकाश। वो कौन सा आकाश होगा? घटाकाश, घड़े का आकाश, और बाहर का बृहद आकाश। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा जो सर्वव्यापी, सर्वेषु सर्वमय, सर्वनियंता, सबका कारण, सब जगह व्याप्त है, वो परमात्मा है। और जितना परमात्मा शरीर के अंदर है घड़े की तरह, उसे ही आत्मा कहते हैं। गीता में कहते हैं न छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति भारता। आत्मा को कोई भी शस्त्र हथियार काट नहीं सकता। आदमी को काट सकता है, आदमी के गोली मार सकता है, आत्मा मरेगी नहीं।
आत्मा कटेगी नहीं। न दहति पावका, न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है। आत्मा पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी आघात नहीं पहुंचा सकता है। प्रेमी भक्तों, तो उसका जो नाम है वो कैसा होगा? वो भी सत्य होगा कि नहीं? उसी नाम के लिए कहा गया है कि बहुत काल करो सत्संगा। वह जो सत्य नाम है, उस नाम में अपनी सुरती को जोड़ोगे बहुत समय तक, तब तुम्हारे अंदर के संशय, भ्रम, अविद्या खत्म। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, कहते हैं कि वो नाम कैसा है। मैं आपको नाम के और थोड़ा सा नजदीक ले जाना चाहती हूँ। देखो, 4 वाणियां होती हैं, परा, पसंद, बैखरी, परा, पसंद, बैखरी और क्या मध्यमा। एक मध्यमा वाणी है, एक परा है, एक पसंद है, एक बैखरी है। बैखरी वाणी किसे कहते हैं? बैखरी वाणी उसे कहते हैं कि कोई जब लड़का या बाप दूर गए हुए लड़के को पुकारता है, बाप कहता है, ए लड़ा, बरसी भर गई कि नहीं भर गई? तो ये क्या है? बैखरी वाणी है। इसमें शब्द बिखर जाते हैं, ये बैखरी वाणी है। मध्यमा वाणी क्या है? जो हम कहते हैं, आप सुनते हैं, या आप कहते हैं कोई दूसरा सुनता है, ये मध्यमा वाणी है। पसंद वाणी कौन सी है? पसंद वाणी वह है जिसमें न ओठ चलते हैं, न जीभ चलती है, न मुख चलता है। जैसे लड़के ने घर से बाहर आकर के, पिताजी बाहर खटिया पे बैठे थे, चारपाई पे, उन्होंने कहा, पिताजी, ये मध्यमा वाणी में कहा लड़के ने, पिताजी भोजन कर लिया है? तो पिताजी ने जो है पसंद वाणी में क्या कहा? उसमें वो चले, जीभ चली, कोई चीज नहीं चली, लेकिन इशारा हो गया, वाणी का पूरा हो गया कि रोटी खा ली, रोटी पिताजी खा ली, पिताजी रोटी खा ली। तो ये पसंद वाणी है। इस पसंद वाणी के बाद जो है एक वाणी है परा। कौन सी है? परा। वो परा वाणी कैसी है कि वो परा वाणी तुम्हारी श्वास के अंदर जो है चल रही है, आवाज हो रही है। श्वास की आवाज होती है नहीं? जब आदमी कोई सोता है, खर्राटे आते हैं, तो वो परा की आवाज है। उस परा की आवाज के ही अंदर वह नाम है। कौन सा नाम है? जिसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करो विचार सजन मन। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सजन मन। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सजन मन। मेरे भगवत प्रेमियों, कि नाम लेते ही
नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। ये भवसागर क्या है? जैसे बहुत सी चौपाइयों में ये कहा गया कि भवसागर से पार हो जाता है? तो हम भवसागर नहीं जानते हैं। जानते हैं? नहीं जानते। अरे भवसागर से तुम पार होने लगो या पार हो ही जाओ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा भवसागर से पार हो गए? जब भागवत में कौन नहीं लिखी? जब लिखी भवसागर से पार हो जाते हैं। रामायण में लिखी नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, जा सुना स्मृति के बारा उतरे नर भव सिंधु पारा। लेकिन वो भव सिंधु है क्या? कहाँ है? देखो, भव कहते हैं संसार। भव माने संसार। दूसरा अर्थ है भव का, भव माने दुख। यानी ये संसार जो है दुखों का सागर है। काऊ के लड़का नाय है तो वो लड़का से दुखी, लड़का नाय। काऊ लड़का ज्यादा है और लड़का मारे हुए को दस्त है तो लड़का से दुखी। काऊ के यहाँ पैसा ना है, बड़ी परेशानी है, कोई चीज खरीदो चाहे तो खरीदना है पास तो दुखी। काऊ के पास ज्यादा पैसा है तो काय को दुख है? लड़का जो है हारन गो घूमन तो भी नेक नेक दे रहे खबर नहीं कहे तू लला आई हो ना क्या कहे सुनती ना लला आई हो ना क्या अरे भाई खबर करो भाई, मोबाइल उठाने लगी हो तो फोन कर दे काय के मारे कि कोई पकड़ न ले पैसा ज्यादा। तो आदमी दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई लड़कन से दुखी। सारा संसार दुखी क्योंकि ये भवसागर है। इसमें केवल भगवान का भक्त ही सुखी है और कोई इसमें केवल भगवान का भक्त बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, हमारा एक बैनर है, उसमें ये लिखा है कि परमात्मा का वास्तविक नाम एक, परंतु नाम की विभूतियां चार। वे विभूतियां कौन सी हैं? एक विभूति है क्षर, दूसरी अक्षर, तीसरी निक्षर और चौथी सार। क्षर किसे कहते हैं? क्षर उसे कहते हैं, उसमें भी लिखा है, क्षर उसे कहते हैं जो जिव्या वाणी से बोला जाने वाला शब्द या नाम है, उसको क्षर शब्द कहते हैं। और अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर उसे कहते हैं जो तुम्हारे प्राणों में रमण कर रहा है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है उसे सुनिए। क्या कहा? एक छत्र इक मुकाट मरे सब वर्ण पर एक छत्र एक मुकुट मरे सब वर्ण पर एक छत्र एक मुकुट मरे सब वर्ण पर।
प्रेमी भक्तों, ये तुम्हारी रामायण की बात है, रामचरितमानस की बात है। कोई मैं अपने घर से किसी बात को नहीं बताता। क्यों? अगर हम कोई अपनी ओर से कहें तो लोग कह सकते कि अच्छे जानकार आए, कहाँ से ये बातें लाए हैं। हम तुम्हारे शास्त्रों की बात है, प्रमाणित बात कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जो नाम है जो श्वासों में रमण कर रहा है वो कैसा है? एक छत्र, यानी एक जो वर्ण है, दो वर्ण बताए हैं। जब श्वास अंदर जाती है तब एक वर्ण होता है, जब श्वास बाहर आती है तब एक वर्ण होता है। तो जब अंदर जाती है तो वो कौन सा वर्ण है? एक छत्र। यही तुलसीदास जी कहते हैं एक जो शब्द है जो अंदर जाता है उस पर छत्र लगा हुआ। छत्र जानते हो? छत्र माने जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनके सिंहासन पर ऊपर छत्र लगा हुआ, उसको छतरी भी कहते हैं। ठीक है। तो अब जो है यहाँ बात है नाम की, अक्षर की। तो अक्षर पे कौन सा छत्र है? देखो, ऐसी मात्रा हो तो कोई हो की मात्रा होती कि ना, जो भाई अक्षर के ऊपर ऐसी लगी है। तो का पे लगाए दे तो का हो ये ओ, आ पे लगाए दे तो का हो ये ओ, ला पे लगाए दे तो का हो ये लो, और सा पे लगाए दे तो का हो ये सो। ऐसे ही जो है मात्रा लगी गई, लगी कि ना। अब जब हमने बात बताई तुम्हें कि नहीं असली, लेकिन तुलसीदास जी ने जो कही कि खग जाने खग ही की भाषा, तासे उमा गुप्त कर राखा। तो पक्षी जो है पक्षी की भाषा को जानता है, ऐसे गुरु की भाषा को शिष्य समझता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। और जो दूसरा अक्षर है उसके लिए तुलसीदास जी ने कहा मुकट मणि, एक छत्र और एक मुकट मणि। एक अभी जो है मुकट में जो मणि होती है वो कैसी होती है? गोला चमकीली। मणि जो है कैसी होती है? गोल और चमकीली, जो मुकुटों में लगी होती है। तो ऐसे ही दूसरा जो वर्ण है उस पर बिंदी लगी हुई है। मात्राएं जो होती है उनमें बिंदी होती है कि नहीं? अंग की बिंदी कहते हैं, अंग की बिंदी। तो कापे लगाए दो तो का हो गए कंग, खापे लगाए दो फंग, सापे लगाए दो संग, हापे लगाए दो हंग, टापे लगाए दो टंग। तो ऐसे जो है उस अक्षर पर ये बिंदी लगी है। और कहते हैं एक छत्र का मुकुट मणि सब वर्ण पर, जो जितने भी वर्ण हैं आ से लेकर के ज्ञा तक, वे सभी वर्ण कैसे उत्पन्न हुए? शब्द से, इस नाम से श्वास पैदा हुई, और श्वास में ये चार वाणी पैदा हुई जो मैंने बताई थी, परा पसंद मध्यमा बैठे। तो कहते हैं एक छत्र का मुकुट मणि सब वर्ण पर जोय, और तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत। ये दो वर्ण। और क्या कहते हैं? और भी सुनो नाम कैसा है। चश्मा का तुलसीदास जी नाम का और एक प्रमाण है। देखो ये भक्ति की बात है, ज्ञान की बात है। ये नहीं है कि खम्मा पकड़ के रोई हुए नादान बालों, तो हमारी समझ में आ जाए, तुम्हारी समझ में आ जाए और न चलना। लेकिन ये भक्ति की बात है, गुप्त बात। कहते हैं कि बरसा ऋतु रघुपति भगत, और तुलसी सान सुधार। बरसा ऋतु रघुपति
तुलसी काल सुनावे। मेरे भगवत बंधु तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बरसारे तो रघुपति भगत। जो भगवान की भक्ति है वो कैसी है? वर्षा ऋतु से। वर्षा ऋतु कैसी होती है? दिन में पानी बरस रहो, रोटी खाने गए रोटी खत्म बरसने लगे, रात में परे सवेरो भाव फुरारे ही पानी बरसियो, सीधा मैदान के लिए जाओ जहाँ तो बैठो ठटोरे। लेकिन अब तो खैर लाइटें बनवाई गई हैं। वर्षा ऋतु का मतलब जो हमेशा किसी न किसी अचानक बरसता है और कभी कभी 5-5 दिन बरस के ही रह जाता है बंद नहीं। ऐसे ही जो शरीर के अंदर जो नाम है उसको भक्त जो है अपनी सुरती लगा करके हमेशा चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते वर्षा ऋतु की तरह हमेशा नाम का स्मरण करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसी साल सुधा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस नाम का दास हूँ, गुलाम हूँ। कौन से नाम का? जो वर्षा ऋतु की तरह हमेशा श्वासों में रमण करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम बर्फ, यानी वह जो राम का नाम है संसार में मुख से जिह्वा से लेने वाले नाम हैं उन सबसे बर माने श्रेष्ठ है। और वर्ण जुग, और वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने अक्षर और जुग माने दो। ये अवधि भाषा का शब्द है जुग। कहते हैं कि जैसे एक शब्द में कहते हैं करऊ प्रणाम, जोर जुग पाणी। पाणी माने हाथ, जुग माने दोनों, प्रणाम माने प्रणाम करता हूं। तो दो का संबोधन है कि राम नाम पर वर्ण युग। राम का जो नाम है वो अति श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उसी नाम का गुलाम हूँ जो वर्षा ऋतु की तरह कभी बंद नहीं होता है। और वो नाम ऐसे है, कैसे? और चौथा प्रमाण दिया है कैसे? सावन भादो मास, जैसे सावन के बाद भादों का महीना आता है ऐसे ही वर्णमाला में वो नाम जो है ऐसे ही आता है। जैसे का के बाद खा, सा के बाद हा, या के बाद रा, ऐसे तो ऐसे ही आता है कि नहीं आता? और देखिए प्रमाण कहते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कहता सुनता सुनत सुनत सुख मिलते, सुनत सुनत सुख
राम लखन प्रिय, राम लखन सम प्रिय तुलसी, राम लखन सम प्रिय तुलसी, राम लखन सम प्रिय तुलसी। मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहत सुनत सुमिरत सुख लीजे। कहते सुनते सुमिरते बड़ा अच्छा लगता है। राम लखन सम प्रिय तुलसी के तुलसीदास जी कहते हैं जैसे दोनों भाई राम और लक्ष्मण का नाम आता है वर्णमाला में क्रम संख्या में, पहले रा आता है फिर उसके बाद क्या आता है, रा के बाद वहां आता है। अब कैसे समझ आ गए? रा के बाद ला आता है, रा पर राम और ला पर लक्ष्मण। ऐसे ही वो अक्षर जो है, जो नाम है, वो वर्णमाला के अनुसार जो है आता है। जैसे रा के बाद ला आता है, ऐसे ही वो सा के बाद हा आता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब देखिए कहते हैं तीसरा जो है, जो मैंने बताया था कि परमात्मा का वास्तविक नाम एक और नाम की विभूतियां चार। तो दो तो ये विभूतियां हुई क्षर और अक्षर, और तीसरी विभूति हुई निअक्षर। निअक्षर क्या है? निअक्षर उसे कहते हैं जिसमें कोई भी अक्षर अ आ ई कोई अक्षर नहीं। तो वो कैसा है? धुनात्मक है, ध्वन्यात्मक है, और वो तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर है। इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। और कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि हद छोड़ बेहद दया, अरे हुआ निरंतर हद छोड़ दे हद गया, हुआ निरंतर। हद छोड़ दे हद गया, हुआ निरंतर। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हृदय छोड़ बेहद गया। पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक हद है शरीर की, इसके ऊपर बेहद है। हृदय छोड़ बेहद गया, हुआ निरंतर बात। वो जो धुनात्मक शब्द नेचर है वो निरंतर, माने कोई अंतर नहीं, हमेशा हो रहा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कमल जो फूला फूल बिन को परख है निज,
कबीर कहते जो मेरा निजी दास है वो इस शब्द को जानता है, अन्यथा जो है संसार के लोग नहीं जानते। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जाप मरे, क्योंकि शरीर में अजपा शरीर में, अनहद शरीर में, कहते जाप मरे और अजपा मरे और अनहद मरे। जाप मरे अजपा मरे अनहद मरे, जाप मरे अजपा मरे अनहद मरे। कबीरा काल कहान मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो नेचर है ये परमात्मा का सर्वव्यापी शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वव्यापी, हर जगह है, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां नहीं है। इस शब्द को पकड़ने से साधक जो है सतलोक में पहुंच जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो, अक्षर का अभ्यास करने वाला, मुख से जाप करने वाला जब विधिवत सही तरीके से जाप करेगा तो वो स्वर्ग लोक में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? स्वर्ग लोक। वो भी अंडा न खाता हो, मछली मांस न खाता हो, शराब न पीता हो, व्यभिचारी न हो, चोरी न करता हो, सब तरह से परहेज करता हो, कोई जाप करता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, या कोई भी जाप, तो वो स्वर्ग लोक तक जा सकता है। ये क्षमता है स्वर्ग लोक तक। और जो अजपा का अभ्यास करता है वो ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शंकर जी के लोक में जा सकता है। वहां तक जाने की क्षमता है। और जो नेचर शब्द है, सहज शब्द है, उसमें श्रुति को जोड़ने वाला, निरंतर सुमरण करने वाला, सुमरण को करो ढाई जाते तो केवल कनेक्शन खड़ा हो जाता, बिजली को जैसे कनेक्शन हो जाता। तो जब कनेक्शन हो जाता है तो वो सत्य लोक में जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जो सार शब्द है वो अनामी धाम का है। ये अनामी धाम जो है सत्य लोक के ऊपर अलख लोक, अलख लोक के ऊपर अगम लोक, अगम लोक के ऊपर अनामी धाम, उस अनामी धाम का है। ये जो है, जो सत्य लोक के नेचर शब्द का अभ्यास करता है, पक जाता है, तो उसी के शब्द के साथ जो है ये उतरता है। और कैसे उतरता है? जैसे देखा होगा एक बाज पक्षी होता है, जब वो चिड़िया को पकड़ता है तो उसमें एकदम सर्राटा सा होता है और चिड़िया जान लेती है कि अब हम गए, लेकिन वो हिल नहीं पाती। ऐसे ही सार शब्द आता है, कहते हैं कि सार शब्द जब आवे सार शब्द जब आवे, सार शब्द जब आवे, सकल काल तब नावे, सकल काल तब नावे, सकल काल तब नावे।
सार शब्द मलिया गिर भाई सार शब्द मलिया गिर भाई सार शब्द मलिया गिर भाई जीवत अमिरत होए जाए जीवत विष अमिरत होए जाए जीवत विष अमिरत होए जाए मेरे भगवत प्रेमियों, जब सार शब्द आता है तो साधक भी जान लेता है क्या होता है। जब सार शब्द होता है तो कानों से संसार की आवाज जो है सुनाई देना बंद हो जाता है और हम चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों, इससे उसको कोई मतलब नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने आंखें खुली होने के बाद भी कोई भी दृश्य आंखों से दिखाई नहीं देता है। उस समय एकदम डांट भी पड़ जाता और छप से वो जीव को जैसे बाज पक्षी को पकड़ता है ऐसे वो पकड़ता है। अगर साधक डर गया तो फिर चला जाता है, फिर वो 6 महीने तक नहीं आता। ऐसा किसी के हुआ हाथ उठाए, सार शब्द आया ठीक है डाल दीजिए। तो ये कभी कभी आता है, रोज नहीं आता। और डर जाओ तो 6 महीने बाद आता है, फिर एक मौका और देता है, फिर भी डर गए तो फिर 6 महीने बाद आता है, और तीसरे बार अगर डर गए तो फिर कभी नहीं आता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा